हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? अरे फिर से टावर, क्या हो रहा है? बड़े पंगे कर रहे हैं आजकल आप लोग। कल भी टावर, परसों भी टावर, रीडिंग में भी टावर, डिटेल रीडिंग में भी टावर। बहुत लोगों की हकीकतें खुल रही हैं आपके सामने, केओटिक सिचुएशंस हो रही हैं, डिस्ट्रक्शंस, फेक रिलेशनशिप, ट्रस्ट टूट रहा है आपका। बट आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या होगा। हैंगमैन। किसी रिलेशनशिप ने आपको कोई बहुत ही इंटेंस किस्म का रियलिटी चेक दिया है और देगा। आपकी आंखें क्या, हर चीज़ खुल जाएगी। द वर्ल्ड। थ्री मेजर आर्कानास। अगर कोई अब तक ये समझ रहा था कि वो आपके साथ टर्म्स को ख़त्म करके आपको गिल्ट में, आपको सरेंडर मोड पे ले आएगा, तो ये गलती है। आप काफ़ी ओवरकम कर जाएंगे। टावर कार्ड से नज़र आ रहा है, ये बॉटम ऑफ द डेक पे है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यू विल रिसीव एन ऑफ़र फ्रॉम दिस पर्सन जिसने आपके साथ ये आपका ट्रस्ट तोड़ा है। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, आपको किस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 10 on 10 ज़बरदस्त रीडिंग। थोड़ी सी डांट भी दी मैंने आपको, लेकिन नीडेड होता है। मैं आप लोगों के, आपकी टैरो रीडर गाइड हूँ, तो मैं आपको गाइड कर भी सकती हूँ जिस तरह की सिचुएशन है। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फेयर, यू नो। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ या तो जुगाड़ करने की कोशिश करेगा, अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, बिकॉज़ ये 100% ये जो भी है ना, ये अब अपनी इज़्ज़त, अपना भरोसा, अपनी वैल्यू खो चुका है आपकी नज़रों में। एंड यू विल सी कि यार मैं अब इसको कहाँ से ना अकोमोडेट करूँ। इस पर्सन को लग रहा था कि ये आपको, इसकी ना विन विन सिचुएशन हो रही है आपका ट्रस्ट तोड़ के। यस 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 यस। इसमें भी देखिए 6 ऑफ कप्स आया, वहाँ पे भी कल रीजंस में आया था 6 ऑफ कप्स। वेरी गुड, काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। अगेन द पर्सन विद द 6 ऑफ कप्स एंड डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट कुड बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, समबडी आपके बिजनेस में कोई आपको, जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, वो हो सकते हैं। किसी ने, कोई आपको विजुलाइज कर रहा है, कोई आपको इमेजिन कर रहा है, और वो पूरी हद तक एक प्रोवोकेशन एनर्जी आप तक भेज रहा है कि आप उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से अप्रोच कर लें। एक तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। फ़िज़िकल इंटीमेसी की वाइब एक्सट्रीम लेवल पर है, यानी कि ये पर्सन जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर आपको अपनी तरफ पुल करवा रहा है, बिकॉज ही नोज़ कि ये सेटल्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो ये आपको किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। आपने शायद किसी ऐसी पेटी ऑफ़र के ऊपर, यानी जो थोड़ी सी बेहूदगी की तरफ हो, आपने शायद वो मना किए, बिकॉज आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई इलीगल रिलेशनशिप, फ़िज़िकल स्पेशली आपको नहीं रखने, जिससे इस इंसान के दिमाग की काफ़ी नसें कसी हैं। एंड देन यू नो दिस पर्सन रियलाइज़ कि ये थोड़ी सी सही बात है, अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है इस ख्वाहिश के बाद, ये जो ख्वाहिश नज़र आई है यहाँ पर, इसके बाद आपको इस पर्सन के ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आया हो कि ये इसने इस तरह की बात क्यों करी है मुझसे। बट इन दी एंड दिस पर्सन वांट्स टू ऑफ़र यू समथिंग, और ये एक गुड न्यूज़ कह लें आप, एक सॉलिड बिगिनिंग कह लें, दोबारा से चीज़ों को फिक्स करने का कोई प्लान कह लें, दोबारा से कोई ऐसी फाउंडेशन लगाने की कोशिश कि चलो ठीक है, अगर एक दफ़ा गलती हो गई तो चलो सेकंड चांस चलते हैं।
और ये लगा रहेगा। ये जो भी इंसान है आपकी सराउंडिंग में, आपके मूड को देखकर, आपको तपा कर, आपकी हटा कर, आपको गुस्सा दिलाकर, आपको चिढ़ा कर, आपको चखवा कर, सब कुछ करने के बाद भी ये पर्सन लगा रहेगा, बिकॉज इसका घाटे का सौदा है अगर ये आपके साथ अपनी बना कर ना रखे। यहाँ मैं देख सकती हूँ मैसेज ऑफ द डे में कि आपका किसी पर्टिकुलर फाइट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, केओस, किसी एब्यूज़ या किसी भी पेनफुल सिचुएशन, कुड बी डिवोर्स, ऐसी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर एक गुस्सा है, और वो गुस्सा आपको ये लग रहा है कि यार मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं इसके हाथों मैंने धोखा खा लिया, ये वाली चीज़ है। और ये आपको बड़ा ही सही मायनों का ना रियलिटी चेक दे रहा है ये पर्सन, और आपको थोड़ा सा ट्रैप भी फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे मेरी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से ये हुआ है कि अगर मैं थोड़ा सा लिबरल होता या मैं थोड़ा सा ओपन होता, मुझे थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को सेट करने की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत थी। बट ये जो भी आपको डिच किया है, किसी ने अबैंडन किया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, आप इस पे मुतमईन हो जाएं कि ये चीज़ गुज़र गई है। या तो आप इसके रिवॉर्ड में कहीं ट्रैवल पे चले जाएंगे, आप इसके रिवॉर्ड में कहीं अपने आप को ट्रीट पे रखेंगे, इसके रिवॉर्ड में आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे क्योंकि फ़ाइन, इट्स अ कामयाबी। और इसका ये अगर बहुत चीज़ मेरी ज़िंदगी में अगर बुरी हुई तो चलो मैं इसका ऑल्टरनेट क्या बना लूँ, मैं इसका ऑल्टरनेट ये बना सकता हूँ कि मैं अपने लिए कोई कामयाब चीज़ सोचूं, मैं कुछ ऐसा करूँ जिसमें मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील हो, मुझे लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए, मुझे अगर मेरे बाकी सारे लोगों ने मेरे साथ ये बुरी हरकत करी, मेरे ट्रस्टवर्दी लोगों ने मेरे साथ बुरी हरकत करी, तो कम से कम मेरा मामला सेट है, मैं जो हूँ ना, मैं तो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। तो विद द वर्ल्ड कार्ड मे बी यू विल ट्रैवल, मे बी यू विल कॉन्टैक्ट समबडी आउटसाइड द कंट्री, और आपको फील होगा कि यहाँ के लोग अगर मुझे डिज़र्व नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मेरा सर्कल बड़ा है, मैं कहीं पर भी जाकर अपने आप को वेल एडजस्ट कर सकता हूँ। आप किसी ख़ास सिचुएशन के ऊपर एक मेजर रियलाइजेशन फेज से गुजरेंगे 2-3 दिन तक, और आपको थोड़े अरसे तक ऐसा लगेगा कि जैसे यार ये मेरे साथ ना थोड़ा सा हैंड हो रहा है, और मुझे इन लोगों ने जो है ना, जानने के बावजूद कि मैं इनके साथ ऑनेस्ट हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ये भी हूँ, जो भी हूँ, इन्होंने मेरे साथ ना ये गड़बड़ करी है। चलिए किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही? 12 फोकस होना है आपने, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इस सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस रहना है आपको उस बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर के लिए, और उसको उस नज़रिए से देखना है कि ये आपकी पूरी जर्नी पे बेस करेगा, ठीक है ना। आपके एंजल्स आपके राइट बिहाइंड हैं, और आप जो इस वक्त ख्वाहिश करेंगे, क्योंकि देखिए इंसान को ख़ुद भी अपना पता चल जाता है अगर उसने किसी के साथ ज़्यादती की हो, किसी का हक खाया हो, किसी की बैक बाइटिंग की हो, किसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा फ़ैसला किया हो, वो जो फ़ैसला जो कि उसके मफाद का है और अगले के मफाद का नहीं है, अगले के ख़िलाफ़ का है, तो वहाँ पर इंसान को अपने ज़मीर की थोड़ी सी मलामत होती है। आपका मसला ये है कि नेकेड आई से लोगों को लग रहा है कि आप ज़ालिम और जाबिर हैं, और आप रूड हैं, आप बदतमीज़ हैं, जबकि आप अपने हक़ पे खड़े हुए हैं। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आप उसके रिवॉर्ड में, अगर दुनिया आपको कुछ नहीं दे रही ना, तो ऊपर वाले की ज़ात आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर देगी, और ये चीज़ आपको इस तमाम प्रोसेस से, तकलीफ़ से जो आप गुजरेंगे, उसका रिवॉर्ड होगा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने अपने आप पर फोकस रखना है, अपने आप को फोकस्ड करना है, ताकि आप सही से सही तरीके से बिहेव और लाइफ को आगे लेके चल सकें, ठीक है ना। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस्ड। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।